फ्रेंड्स, यदि तमाम देखभाल के बाद भी आपके पौधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं या पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी है या फूल खिलने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं, जो कि अक्सर गुड़हल प्लांट में समस्या देखने को मिलती है कि पौधा पूरी तरह से फूल नहीं खिला पाता है और कलियां गिरा देता है। तो आज के वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो प्लांट में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ पौधे में होने वाली ये सारी समस्याओं को भी ख़त्म करेगा। पत्तियाँ हरी चमकदार होंगी, पौधा घना होगा और उसमें फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। ये जो फर्टिलाइज़र है पौधे की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा, क्योंकि जब हम सभी फर्टिलाइज़र डालकर देख लेते हैं उसके बाद भी यदि पौधे में किसी तरह की ग्रोथ नहीं होती है तो इसका मतलब होता है मिट्टी का ख़राब हो जाना। तो मिट्टी का समय समय पर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार लंबे समय तक केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से मिट्टी ख़राब हो जाती है या फिर मिट्टी की गुड़ाई ना करने से मिट्टी हार्ड हो जाती है और पौधे पर फर्टिलाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आप मिट्टी की गुड़ाई महीने में एक बार ज़रूर करें। विशेषकर जब आप किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर दें। इससे जड़ें फर्टिलाइज़र को जल्दी से अवशोषित करेंगी और पौधे पर इसका पूरा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यदि किसी प्लांट को आपने बहुत दिनों से लगा रखा है और उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है लेकिन पॉट का साइज़ बहुत छोटा है, तो आपको रिपॉट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि छोटे पॉट में बड़ा प्लांट लगा रहता है तो जड़ों को फैलने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है और रूट बाउंड की समस्या होती है, पौधा ग्रोथ रोक देता है। इसलिए फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ हमें कुछ छोटी छोटी बातों का अपने प्लांट के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी इससे प्लांट की सॉइल का पीएच एसिडिक होगा। एसिडिक सॉइल में पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र में मौजूद मैग्नीशियम प्लांट की पत्तियों को हरा और चमकीला रखने का काम करेगा। पौधे यदि आपके घने नहीं हैं तो घने होंगे और उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान तरीके से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है, बस इसकी क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना होता है। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट के लिए ज़रूर करें। आप सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये चाय पत्ती का, फ्रेश टी लीफ का हमें इस्तेमाल करना है। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी और इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे को अच्छी ग्रोथ देने में मदद करेगा। तो आपको एक ऐसा बर्तन लेना है जिसे आप आसानी से गर्म कर सकें और इसमें एक छोटा चम्मच चाय पत्ती का डाल देना है। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी और इसको हमें 2 से 3 मिनट तक गर्म करना है, जिससे कि चाय पत्ती के सारे पोषक तत्व पानी में मिल जाएं। इसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ ऐड करूँगी, तो पहले मैं इसे गर्म करने रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब गैस को करना है बंद और इसको अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है। तो मैं इसे ठंडा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो चाय पत्ती का पानी हमने तैयार किया है ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। इसको मिलाने से ये फर्टिलाइज़र पौधे के लिए और भी पावरफुल हो जाएगा। तो पहले मैं इसे छान लेती हूँ। तो मैंने लिया है इसमें 5 गिलास सादा पानी, क्योंकि हमें इसे पहले डाइल्यूट करना होगा। इसी में मैं ये 1 गिलास चाय पत्ती का पानी छान लेती हूँ। छानने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको फेंकना नहीं है, आप इसको सुखाकर पौधे की मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ये चाय का पानी पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इसमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ करूँगी। मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये और पौधे में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है। यदि प्लांट में लगातार पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या पौधा घना नहीं है तो आप इस मैग्नीशियम सल्फेट का महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें। और यदि आप ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो उसी हिसाब से क्वांटिटी इसकी कम ज़्यादा कर लें। मैंने तकरीबन 1 लीटर फर्टिलाइज़र में आधा छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ किया है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चाहे तो आप 2 से 3 मिनट रख दें, बहुत आसानी से ये पानी में घुल जाता है। ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब ये फर्टिलाइज़र पौधे में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप पौधे की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें।
सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको और डाइल्यूट करके स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे आप तेज़ धूप में ना करें, सुबह या शाम के समय करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें और अपने प्लांट को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।